नमस्कार दोस्तों। हम में से हर कोई अपने आप में विशेष है, स्पेशल है। हम सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर इनकी हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, जल्दी से समझ में आ जाती हैं, जिनके समझने और याद करने की क्षमता बहुत तेज है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस मामले में थोड़े से सामान्य हैं, उनको बातें थोड़े समय से समझ में आती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ चीज़ें याद करने में उन्हें दिक्कत होती है। अलग अलग क्षमताएं हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है। पता है क्या? भूलते सभी हैं। चाहे आप तेज़ दिमाग वाले हों, चाहे आपको थोड़ी चीज़ें समझने में दिक्कत होती है, लेकिन भूलेंगे तो सभी। ये नेचुरल प्रोसेस है। और अगर यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपने जो पढ़ा है, अगर आपने उसे रिवाइज़ नहीं किया तो वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है, कुछ काम नहीं आने वाला। इस दुनिया में क्या कोई इंसान आपको ऐसा मिल जाएगा जो बताए कि 20 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी और इसकी सारी बातें, सारी लाइनें मुझे याद हैं? हाँ, कंक्लूज़न याद हो सकता है, लेकिन सब कुछ याद है? नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से लगभग असंभव है। हर आदमी भूलता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसका आधार यह है कि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, उतना ही आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सबसे पहला नियम है और सबसे आखिरी नियम भी है। इस मामले में आपके दिमाग में जो बात गई है, उसे दोबारा वापस लाने के मामले में रिवीजन से आगे पीछे कोई चीज़, मतलब उसकी तुलना नहीं कर सकते हम। इसके बराबरी की कोई चीज़ नहीं है। आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। अब समय कम है, एग्ज़ाम सामने है, आपको रिवीजन करना है। तो कैसे रिवीजन करें? क्योंकि रिवीजन के तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो सिंपल सा यही है कि आपने जो पढ़ा है, किताब उठाइए, नोट उठाइए, पहले पेज से पढ़ना शुरू करिए, लास्ट तक जाइए, बंद कर दीजिए। फिर उठाइए, फिर शुरू से पढ़िए, फिर लास्ट तक जाइए, बंद कर दीजिए। ये ट्रेडिशनल तरीका है, लंबे समय से चलता आ रहा है, ऐसे ही होता है। ठीक है, आप भी करते हैं, कभी कभी करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है समय के साथ। लेकिन जब समय कम हो, जैसे अभी आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, समय ज़्यादा नहीं है, तो ये उपाय काम नहीं आएगा उतना। फिर कौन सा उपाय काम आएगा? कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अगर आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ करना चाहते हैं, अपने दिमाग में कम से कम तब तक तो होल्ड करके रखना चाहते हैं जब तक एग्ज़ाम बीत नहीं जाता, तो आपको कुछ तरीके बताता हूँ, इनसे बहुत मज़ा आएगा। कुछ बातें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी कि विषय को विषय के रूप में मत देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले रिवाइज़ करिए। ठीक है, वो तो हो गया, उसको आपने जाना है, ज़रूरी है। लेकिन उसी में आगे एक बात जोड़ते हुए मैं बता दूं कि आप ना किताब खोलने से पहले ही रिवीजन शुरू कर दीजिए। आप कहेंगे ये क्या मजाक कर रहे हैं सर? मजाक नहीं है, बहुत काम की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अभी अभी अचानक से कहीं घूम के आए और किसी ने बता दिया लो एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम देने जाना है। ऐसा तो है नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम साल भर से तो कर ही रहे होंगे, है ना? तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ा है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इतना तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ चलो कुछ हो सकता है, संभावना है, तो एग्ज़ाम देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने विषयों को पढ़ा है। तो विषय को पढ़ा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप किताब मत खोलिए अभी, सिर्फ किताब को सामने रखिए और उसके बारे में सोचिए। मन ही मन सोचिए कि इसमें है क्या। कोई भी किताब उठा लिया, किसी भी विषय को आप रिवाइज़ करने जा रहे हैं, उसके बारे में सोचिए कि इसमें ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। अच्छा, हमने जैसे मान लीजिए, मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ, टॉप 10 में मैंने बताया, जैसे मान लेते हैं भूगोल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम्पल लेने में बड़ी दिक्कत है मुझे। मैं जो विषय लूँगा, अगर मैं भूगोल लूँ, हो सकता है आपको भूगोल पसंद है, किसी को पॉलिटी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। हाँ, मैंने पोल एक बार डाला था कम्युनिटी में, पॉलिटी बहुत सारे लोगों को पसंद है। चलिए पॉलिटी ले लेते हैं। तो पॉलिटी आपने सामने रखा और सोच रहे हैं कि यार मूल अधिकारों से खूब क्वेश्चंस आते हैं, तो मूल अधिकार में क्या क्या पढ़ना सर ने बताया था या आपने पढ़ा था, ठीक है, ये बातें हैं। कुछ भूल रहा है, जो भूल रहा है तुरंत खोल के देख लीजिए, फिर बंद कर दीजिए। अच्छा, संसद से तो खूब क्वेश्चंस आते हैं। संसद में क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा है, और भी ये चीज़ें हैं, ये अधिकार हैं इनके। कुछ भूल रहा है, तुरंत खोल के देख लीजिए। ये सबसे स्मार्ट तरीका है। आप वो चीज़ें, यहाँ समय भी बचता है।
आप 1 सेकंड भी नहीं लगाते और बहुत सारी चीज़ें रिवाइज़ कर जाते हैं। उन्हीं को ही अगर आप किताब में पढ़ते तो हो सकता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे भी लग जाते। ठीक है? तो ये सबसे पहला तरीका है कि आप मन में ही रिवाइज़ करिए किताब को बिना खोले। ये बहुत मस्त तरीका है। आपका समय बचेगा और टू द पॉइंट आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी जिनको रिवाइज़ करना है। हो सकता है नॉर्मली पहले तरीके में जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें क्या दिक्कत है कि जब उसमें आप रिवाइज़ करते हैं ना, आप देखिएगा, अभी खोल के देखिए नोट को, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका ध्यान बार बार उन चीज़ों पर जाएगा जो आप पहले से जानते हैं। जिन पर बार बार ध्यान गया है उन्हीं पर फिर जाएगा, और जो चीज़ें पहले से भी छूटती चली आई हैं फिर छूटेंगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जब आप सिर्फ टॉपिक के बारे में सोचेंगे तो जो आता है वो तो समझ में आ जाएगा 1 सेकंड में ही कि अच्छा हाँ ये तो पता है। लेकिन वहाँ से फिसल कर दिमाग डायरेक्ट वहाँ जाएगा जो आपको नहीं पता है, जो आप भूल सकते हैं। ये सबसे ख़ास बात है इस तरीके की। तो जब नहीं पता है, भूल सकते हैं, अभी देख लेते हैं। तो ऐसे रिवीजन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा और बहुत ये क्वालिटेटिव भी है। इसके बाद से एक तरीका हो सकता है कि आप डिस्कशन करिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन कर लीजिए। ज़्यादा बकवास नहीं, इधर उधर की बात नहीं कि एक टॉपिक डिस्कस किए फिर उसके बाद से लगे एग्ज़ाम पे बात करने, यार ट्रांसलेशन ठीक नहीं होता, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, देखो पैटर्न बदल गया। अगर ऐसी बकवास शुरू हो जाए तो समझिए कि आप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, धोखे में हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्कशन की वजह से अच्छी रैंक लेके आते हैं। अभी पिछली रिजल्ट में आप देखिए 2 दोस्त थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिस्कशन की वजह से फेल हो जाते हैं। अंतर यही है, डिस्कशन के नाम पे बकवास करेंगे और उन्हें लगेगा कि पढ़ाई हो गई, मज़ा आ गया। या बकवास नहीं करेंगे तो युद्ध करेंगे, एक दूसरे के सामने कुछ साबित करना चाहेंगे कि देखो तुमसे ज़्यादा मैं जानता हूँ या जानती हूँ। ये डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन का मतलब यह है कि आप महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ऐसे बात करते हैं कि इस टॉपिक में कौन कौन सी बातें हैं, कुछ आपने बताया, कुछ सामने वाले ने बताया। इस तरीके से जल्दी जल्दी रिवीजन होता है और मज़ा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी लगता है। इस समय एग्ज़ाम जब करीब होता है ना तो चीज़ें थोड़ी बोरिंग होने लगती हैं। तो जब आप किसी से डिस्कस करेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, रुचि बनी रहेगी, आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो समय को देखते हुए भी ये काम का है। इसके बाद एक चीज़ जो नॉर्मली मैंने पहले भी बताया है, लोग इस बारे में कम बातें करते हैं। आप यूपीएससी का नया पैटर्न देखिए, 2023 का देखिए, 22 का, 21 का। यूपीएससी फैक्ट्स वाले क्वेश्चंस अब पूछने लगी है ठीक ठाक मात्रा में। पहले भी पूछती थी लेकिन अब ज़्यादा पूछने लगी है। आप, मैंने बताया है, हर विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रटने के लिए होती हैं, उन्हें रट लीजिए, रट लीजिए। जैसे मैंने मूल अधिकारों की बात की, भाई मूल अधिकारों में अनुच्छेद आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। आप रटिए, अनुच्छेद 14 में क्या है मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 24 में क्या है, कैसे पता चलेगा जब आपने इसे याद किया होगा। रटने शब्द को कुछ लोगों ने इतना नेगेटिव बना दिया है कि, और यूपीएससी के नाम पे जो नए नए बच्चे होते हैं ना, उनको ये चीज़ बहुत आकर्षित करती है कि रटने से ज़्यादा समझने पर ध्यान दो। भाई दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ रटने से भी कुछ नहीं होगा, दोनों को साथ लेकर आना पड़ेगा, तब जाके टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इस समय जो महत्वपूर्ण बातें भूल सकती हैं, ज़रूरी भी हैं लेकिन भूल सकते हैं, उन्हें रट लीजिए, याद कर लीजिए। ये सबसे ज़रूरी काम है। क्योंकि क्या होता है, जो क्वेश्चंस जैसे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर पे पूछा गया कि ये मंदिर जो है किस शासक ने बनवाया था। आपने पढ़ा है, उस मंदिर की सारी विशेषताएं पता है, सब पढ़ा था, लेकिन शासक का नाम भूल गए, या किस राजवंश के टाइम पे बना था आप भूल गए, तो कैसे काम चलेगा। गलती तो हो जाएगी ना। यहाँ पे याद करना था, इसे रटना था। तो ये सेक्शन आपका छूटना नहीं चाहिए। अब हम सी सेट की बात कर लेते हैं एक पॉइंट में कि सी सेट के लिए आप कैसे रिवाइज करेंगे। देखिए, आपने रीजनिंग पढ़ी है, मैथ के कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं और इनको समझा भी है, हो सकता है कि आपने नोट भी बनाई हो। इसका रिवीजन सबसे बढ़िया ये हो सकता है, देखिए एक तो है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, हमने एक वीडियो में इसके बारे में बात की है। लेकिन सी सेट का रिवीजन कैसे कर सकते हैं, यहाँ भी वही चीज़ लागू होगी कि आप अभी नोट मत खोलिए, किताब मत खोलिए। मान लेते हैं कि सी सेट में आपको, जैसे मान लेते हैं पासा है, सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा, तो ऐसे ही सोचिए कि 4-5 नियम है कि अच्छा 2 पासे दिए गए हैं जिनमें 2 पक्ष अगर कॉमन है, वहाँ पे जो भी सिंबल बनाएगा कॉमन है,
तो जो एक एक बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। हाँ, इस तरह से बन सकता है। तो जो ट्रिक्स हैं, जो नियम है, उन्हें मन ही मन दोहराइए और खुद से क्वेश्चंस बनाइए मन ही में कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ये सबसे बढ़िया तरीका है सीसेट को भी रिवाइज करने का। ठीक है, इस तरीके से करेंगे आपके टॉपिक्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, दिमाग में बस जाएंगे। जो ट्रिक्स आप ऐसे याद करेंगे मन में, सोचेंगे कि हाँ इस पे ऐसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं, वो जल्दी भूलेंगे नहीं और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते ही ये सारी चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि कुल मिला के यही है, सारा खेल दिमाग का है। वहाँ आपका दिमाग ही आपके काम आएगा, बाकी चीज़ें सब साइड में रह जाएंगी। इसके बाद एक उपाय आप कर सकते हैं जो कि सबके लिए नहीं है, जिनके लिए उपलब्ध है वो कर सकते हैं, जिनके लिए मौका नहीं है वो ना करें, कोई ज़रूरी भी नहीं है। बस इतना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे फ़ायदा हो सकता है। अगर आप ऐसा कुछ उपाय कर सकें तो इससे लाभ ज़रूर होगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए ना जो आपसे सवाल पूछे। हो सकता है कि उस व्यक्ति को आपके लेवल की जानकारी हो, क्वेश्चंस वो बना सकता हो, या फिर आप खुद क्वेश्चंस बनाकर उसे दे दीजिए। अगर जानकारी नहीं है तो आप ऐसा करिए कि आप जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस बनाकर, मोटे तौर पे क्वेश्चंस बना के दे दीजिए कि कल ये पूछना, परसों ये पूछना। ठीक है, फिर वो पूछे और आप बताएं। इससे क्या होता है, इससे आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, चीज़ें रिवाइज होती हैं। हो सकता है कि मैं कहूँ कि आप खुद से क्वेश्चन बना के पूछिए, तो ऐसा हो सकता है कि आप फिलहाल तत्काल में ऐसे क्वेश्चन बना लें जो आपको आता है, फिर उत्तर दे दिए, खुश हो लिए, अपने आप को शाबाशी दे लिए। लेकिन आप ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये फंस सकता है, मैं भूल सकता हूँ, अभी मौका है मुझे याद करने का, कल मैं बताऊँगा, वो कठिन से कठिन क्वेश्चन बनाइए उस टॉपिक से और सामने वाले को दे दीजिए। कल पूछना, आज पढ़ लीजिए, कल वो पूछेगा या पूछेगी, जो भी है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी है जो पढ़ सकता है, पूछ सकता है, उसको भी दे सकते हैं। तो पूछेगा, फिर आपका दिमाग चलेगा, फिर आप देखेंगे कि आपने कितना रिवाइज़ किया, क्या छूटा है। तो इस तरीके से भी आप रिवीजन कर सकते हैं और बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें मैंने बताई हैं। बाकी आपके रिवीजन के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो मैराथन वीडियोस हैं, टॉप 300 की जो सीरीज़ चल रही है, इसका लिंक दे रहा हूँ कमेंट में, जाइए देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवाइज करिए। हाँ, और जल्दी रिवाइज करना है तो आप जानते हैं पीडीएफ नोट ले सकते हैं, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा, तो वो भी कर लीजिए। ठीक है, उसके लिए आपको वहीं पे जानकारी मिल जाएगी, लिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।